इतना बड़ा शोशा छोड़ गई कि नाना की एक डिमांड है, लेकिन डिमांड इसने बताया ही नहीं। चलो डिमांड है, तुम बताती अपने यूट्यूब फैमिली को, इतना महान समझती हो, उन्हें भी तो बताओ ना कि क्या डिमांड है। उन्हें भी तो पता चले। अब तुम कहती हो मैं अपनी अम्मी के बात रखना चाहती हूँ। यूट्यूब ना कोई अदालत है और ना यूट्यूब कोई पुलिस स्टेशन है। तुम अपनी माँ की बात रखो, अदालत में जाके रखो। तीसरा सौतेला बाप ही तो है, तलाक लेवा ले। यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, लेकिन ये इकलौती यूट्यूबर है सट्टू द मोनस्टार जिसके पूरा खानदान यूट्यूब पे है। और अगर एक दूसरे से बात करना हो तो कॉल नहीं मिलाते। मुस्ता के मेरा फंसा दे, रिंग लाइट पे मैं आ रही हूँ तरकारी ठोक के। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। माय नेम इज सटारा द मोनस्टार। तो मेरी अम्मा को मेरा तीसरा अब्बा मार दिया है। मैं तीसरा अब्बा से बताना चाहती हूँ कि मैं अम्मा की चौथा शादी करा दूंगी। अरे भाई कॉल करके बता दे, वो कर घरे पहुँच जा। यहाँ तेरे बाप का ग्राउंड है। तो ये इकलौती फैमिली है जो हर बात यहीं पे आके करते, इन्हें पता है बतिया तो व्यूज मिली है तो बतियाना तो पड़ेगा ना। नाना के रोते हुए देख सुन के अब भी बेशक, मुझे तो पता है ड्रामा है सब, बेशक वो सच रो रहा हो झूठ रो रहा हो एनीवे, लेकिन एक बुजुर्ग रोता है उसकी आहें तो लगेंगी ना। अगर इन रियल बिल्लो कहीं ना कहीं उससे कुछ कर रही है, तकलीफें दे रही है, तो बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम भुगतेगी ना। तो सट्टू द मोन्स्टा का कहना है कि चाचू का एक शर्त है। तो तुम्हारी मुंह घिस गई थी अपने यूट्यूब फैमिली को, सारा तमाशा बताती हो, वह शर्त क्यों नहीं बता देती। चलो तुम्हें बताने से तुम्हारा मुंह घिस रहा था, मैं हूं ना, मैं बता देती हूँ। तो वो ऐसा एक शर्त है जो बिल्लो रानी इस उम्र में नहीं पूरा कर सकती है। काफी तकलीफ है, एक तो नाना हाफे लगता है ना अस्तगफिरुल्लाह, और साथे साथे इस उम्र में पूरी करना इम्पॉसिबल है ना। चलो बुढ़ापे में प्यार के अंजाम देना वहां तक के हद सही है ना, लेकिन इस शर्त ओहो हो। तो ऐसा शर्त है, मैं भी बाद में आप लोग को बताऊंगी। कुछ और बातें भी कर लेते हैं तब बताती हूँ। तो मैं चाहती हूँ ना तुम लोग ध्यान से सुनो ना मैं क्या बोल रही हूँ। तो वो शर्त ऐसे कुछ है, आप लोग खुद फैसला करो कि एक बुजुर्ग औरत इस उम्र में ऐसी शर्तें पूरी कर सकती है क्या। और अपनी बेटी के घरे खाना बनाते टाइम वो बुढ़ी नहीं है, शी इज जवान। और लिपस्टिक लगा के और लाल पीला कपड़ा पहन के घूमे फिरने, फुदक फुदक के पहाड़ चढ़ने, दैट टाइम उसकी जवानी दौड़ी चली आती है। लेकिन जब सवाल आता है नाना गुल्लू के, तो इसके बुढ़ापा रोते गाते इसके कदम चूमते चूमते आ जाती है। तो बेचारी करे तो करे क्या, कितनी कसमों कसमें एक बुजुर्ग औरत फंसी है, वो औरत जिसने जिंदगी भर बर्तन माज माज के शेखों को रात को गावा पिला पिला के टिप्पो वाली पैसों से इतना गहना 22 तोला बनाया है, और एक बहुत बड़ा बंगला नवाकोट में बना लिया है, और अपने 3 प्यारे प्यारे बच्चों के खर्चे भी चलाया है। कहाँ पे ऐसी नौकरी मिलती, हमें कोई लगाओ ना ऐसे नौकरी पे, लेकिन रात वाला नहीं दिन वाला। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग, हम तो ठीक है अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, सट्टू द मॉन्स्टर अपना ट्रिप कैंसल कर गई, बोलती है आगे करके जाऊंगी। तो ये पेमेंट वाला वीक है, शायद आंटी के भी पेमेंट नहीं आया है। पेमेंट का वेट कर रही थी और पेमेंट डिले हो गया है ना। तो क्योंकि पेमेंट डेट वाज ऑन वीकेंड ना, तो वीकेंड में तो किसी के बाप बैंक नहीं खोलता है। तो मंडे ट्यूसडे को पेमेंट आएगी तब मैडम जाएगी। तो इतना लंबा वीडियो में मुझे समझ ही नहीं आया कि वो बोलना क्या चाह रही थी। अम्मी 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 को मैंने बोला अंक चाचू को यहीं लेका के रख लो, अम्मी को मैंने ऐसे भी बोल दिया करने को, अम्मी के वैसे भी बोल दिया है, और चाचू आ जाए बेशक, यहाँ बेशक हम लोग चल दो चाचू के पास, चाचू के साथ रहो लेकिन हमारे घर में रहो ना। सो दिस वाज टू प्रिपेयर पब्लिक के चाचू को हमारे घर में लबड़ा ना जाना भाई। हम्म, चाचू के हमारे घर में देख के घबरा ना जाना तुम लोग, घबरा। तो घबराए से पहले उसने बोला हम तुम लोगों को इनके तैयार कर दे, बेचारे बहुत घबरा जाते हैं हमारे बेवकूफ फैमिली।
अगर इस वीक के मेरी वीडियो से आप लोग पूरा अप टू डेट हो तो आप लोग को मैंने ये भी बोला था कि बगैर खासो नाना के बिल्लो रानी ट्रिप पे नहीं जाएगी। आय हाय, बगैर नाना के बिल्लो ट्रिप पे नहीं जाएगी। और बगैर बिल्लो के मिलने नाना सऊदी अरब नहीं जाएगा। आय हाय, नाना के भी वीडियो आया, नाना वाज क्राइंग। सट्टू द मोन्स्टा, तुम्हें नाना की आहा लगेगी। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं इसे सट्टू द मोन्स्टा क्यों बोल रही हूँ। अपनी माँ के प्यार की दुश्मन, आय हाय शैतान, हाँ। तो शैतान सट्टू, तुम बुढ़ापे में अपनी माँ को छोड़ी हुई औरत क्यों बनाना चाहती हो? एज यू पीपल नो कि मुझे भी पता है सब ड्रामा है, फॉर व्यूज दे आर डूइंग ऑल दिस। लेकिन तुम पब्लिक बेवकूफ तैयार हो जाओ क्योंकि नाना गुल्लू आने वाला है इस्लामाबाद। और ट्रिप पे भी गुल्लू जाएगा। गुल्लू को ट्रिपवा करवा के एयरपोर्ट पे फेंक के पीछे से धक्के मार के आएंगे। तो परेशान मत हो क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि ये सब कराची जाएंगे और वहां से गुल्लू चला जाएगा। हो सके तो बिल्लो भी जाएगी लेकिन बिल्लो लाइट जाना चाहती है। तो सट्टू इतना घुमा फिरा लपेट लपेट के जो मार रही थी अपने सब्सक्राइबर्स को, हाय 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 हाय, सोचने के यार बस काबिले तारीफ। ट्रिप पे जाने के लिए अभी तैयारी नहीं है। हमेशा ट्रिप पे जाने से पहले अपनी टिंगमुंगी और मिनमिनैया और चंगुला की भी शॉपिंग करती है। तो इन तीनों के तो अभी हुआ ही नहीं है। अभी तो सिर्फ दो आवारा माँ बेटी के पूरा हो रहा है खाना। अरे यार कपड़े, तो माँ बेटी के कपड़े तो पूरे हो गए हैं, अभी जो टिंगमुंगे मुंगमुंगे लोगन है उनकी कौन पूरा करेगा? घोचू करेगा। तो भाई सट्टू के व्लॉग पे चलने से पहले हम थोड़ा से घोचू के व्लॉग ताक लेते हैं ना। तो सट्टू के तो व्लॉग ऐसे है जैसे आग लग के भुज उज के सब खत्म हो गया। फायर फाइटर्स ने बोल दिया आई एम सॉरी, बस अब दिन गुजारो जिंदगी के जैसे तैसे है, जो है बस यही बचा है ना। ऐसे वाला जब हो गया था इनके ड्रामा में, मतलब क्लाइमेक्स आएगा ना एकदम से खत्म आएगा, तो फिर इसे शुरू होने की क्या जरूरत थी? सब बगल भूज गई थी नाना नानी वाला टॉपिक, तो ये फिर से आगे फुदकते शुरू करने। कितनी तुम खुजली औरत हो यार। तुम्हें इतनी खुजली थी कि सब खत्म हो गया था, तो तुम फिर उठा के मुंह शुरू करने आ गई। यही कुछ सीधा जाती अपने चाचा के मुंह पे बैठ के बोलती कौन सा दूर है, तुम्हारे पास गाड़ी है, स्कूल की छुट्टी है, घर में नौकर चाकर है बच्चे देखने के लिए। तो आ जाती नाना से डायरेक्ट डील करने ना। यूट्यूब पे बताना जरूरी है तभी तो व्यूज व्यूज खेलेंगे ना सब मिलके। तो घोचू फिर दिखा रहा है कि कोसर के घर में बहुत पानी वानी हलता है और मैंने शटर्स वगैरह मतलब तैयार करा है कोसर के। कह रहा है कि पीछे बिना फ्लेक्स मैंने लगाया है। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि इसने लगाया है, पता क्यों? ये तो कोसर के घर में जाता है, एक एक सेकंड के शूट करता है, तो वो लगाते कैसे नहीं शूट कर पाया बेचारा। तो वो भाई को सर के रियल वाला हस्बैंड ने लगाया है, तभी तो व्लॉग में नहीं दिखाया गया है। जिसके साथ को सर तब होती है जब वहां पे घोचू नहीं होने का नाटक करता है। वैसे तो वहां पे वो कभी भी नहीं होता है। तो भाई चलते हैं सट्टू के व्लॉग पे। घोचू में इतना दम नहीं रहा व्लॉग में। हाय हाय, बस कोसर से शुरू कोसरे पे एंड। कोसर से कर कोसर के बाल से शुरू, कोसर के टो नेल से एंड खलास। उसमें क्या मजा ले हम लोग, सबके पता वाइफ नहीं है। ड्रामा चल रहा वो भी फ्लॉप किस्म का, इससे अच्छा तो कलर्स वाला ड्रामे देख ले। तो भाई सट्टू कल चौवा के गोश्त खा वा के सबको दिखा दिया है ना बड़का बड़का बोटा। तो उसके बाद आज बहरे से पलाव मंगा ली। बहरे से पलाव मंगा ली, बड़का मुर्गी सिज्जी होल चिकन रोस्ट ना, वो मंगा ली। अरे ड्राई रोस्ट जो करते हैं कोयला पे वो वाला, आँच में। और कबाब शबाब शबाब मंगा के रखी है ना। तो गिनवा रही थी कि हम नौकरों के बाप के कितना खिलाते हैं। अच्छा है भाई, अल्लाह तुम्हारे मतलब रिजिक में और बरकत डाले ना, वैसे तो तुम खाती तो हलाल कमाई हो नहीं, फिर भी हम यही दुआ देने के काबिल है और तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। ऐसी दुआ तो हम अपने दुश्मनों को भी देते हैं। तो तुम तो फिर सट्टू हो द मोन्स्टर। तो सट्टू द मोन्स्टर
कहती है कि चाचू का एक शर्त है। चाचू ने कहा मैं घर तुम्हारे नाम पे कर दूंगा, लेकिन मेरा भी एक शर्त है। तो बिल्लो रानी ने भी एक डिमांड रखी थी, शर्त, कि घर मेरे नाम करो तभी मैं आऊंगी। तो भाई नाना गुल्लू का शर्त यही है कि जब मैं नामे कर दूंगा तो तुम यहाँ मेरे साथ रहेगी, और कोई शर्त नहीं है। इससे बड़ी और कोई शर्त हो सकती है क्या? जब बिल्लो को कोई कुत्ता नहीं पूछ रहा था, जब उसके खासा मर गिरा, तब बिल्लो के बेटी दामाद और बेटा बहू सब उसी कब्र में दफन हो गए थे। बिल्लो को नहीं पूछ रहे थे ना। तब बिल्लो अपने आप को खुद से खुशी करने भाग रही थी, रस्सी पस्सी लेके। तो बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम को नाना ने मरते मरते बचा लिया रहा, निकाह करके। तब तो बिल्लो को बड़ा खुजली मचा रहा ना। तब तो नाना ने डिमांड नहीं किया कि बिल्लो बिल्लो मुझे भी बेबी चाहिए। तो बिल्लो ऐसे डिमांड शर्त बता रहे हैं, जिससे नाना ने डिमांड कर दिया, आओ बिल्लो मुझे बेबी चाहिए। या फिर नाना ने शर्त रख दिया, बिल्लो आओ मुझे रोज सुहागरात मनाना, अस्तगफिरुल्लाह। तभी बुढ़िया डर रही है ना, बुढ़ा से बेचारा आपते रहता वैसे। तो बिल्लो रानी तुम तब ये सब बात सोच लेती ना, क्योंकि तुम्हारी शादी कोई बचपन में या जवानी में तो हुआ नहीं है। ओल्ड एज लव मैरिज को तुमने अंजाम दिया है। तो कल मुच्चड़ ने भी बंधे बातों में एक बात ऐसा कर गया जो तुम लोग के सर से ऊपर से चला गई, भी तुम लोग समझ नहीं पाएंगे। कि जब यासीन सऊदिया से इसको पैसा वगैरह भेजा कि जाओ बिल्लो वीजा करा के आ जाओ, बजाय बिल्लो अपने बेटे और भाइयों को ले जाना कराची, बिल्लो गुल्लू को लेके चली गई। है गुल्लू से प्यार था तो लेके गई है ना। अभी मुझे मेरा हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री चला जाए और वो कहे कि बेगम तुम फलाना सिटी जाओ और वहां से वीजा लगा के आओ, पता मैं किसके लेके जाऊंगी? अपने सास ननद और ससुर में से किसी को ले जाऊंगी। अपने देवर को तो नहीं लेके जाऊंगी ना। उसके पास उसका अपना फैमिली है, वो अपने फैमिली में बिजी रहे, उसके लिए बेहतर है। सास ससुर को ले जाऊंगी या ननदों को लेके जाऊंगी? तो बिल्लो बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम ने सीधा गुल्लू को चूज कर लिया। अपने प्यार के साथ गई कराची, प्यार ने उसे अच्छा खासा धोखा दे के, रगड़ा दे के भाग लिया। तो बिल्लो रानी मुच्चड़ का ले कहीं इनडायरेक्टली बता दिया है कि तुम्हारा और नाना गुल्लू के प्यार बहुत तगड़ा रहा, तुम लोग सी व्यू वगैरह घूमे हुई हो ना। तो इस सब स्टोरी शेयर करो ना, हमने तो बताती हूँ तो चैनल बना ले, बेस्ट ऑप्शन। बनाओ ना बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम एक चैनल, और चैनल का नाम ही रख लेना बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। तो उसमें शेयर करना माई सेल्फ एंड गुल्लू लव एट फर्स्ट साइट सी व्यू कराची। हाय मैं तो देखूंगी, रात दिन सुबह शाम देखूंगी बेलो रानी के लव स्टोरी में। अरे भाई रोजाना 5-6 रिएक्शन गिराऊंगी, पैसा तुम भी कमाना, पैसा मैं भी कमाऊंगी। अगर यहाँ पे कोई चीज सच है तो वो ये है कि बिल्लो रानी को नाना से छुटकारा चाहिए। ये घर वर तो सब बहाना है। तो बिल्लो के नाना से छुटकारा चाहिए, लेकिन नाना बिल्लो को फ्री नहीं छोड़ना चाहता है अकेले। सट्टू के घर में अगर बिल्लो रानी नाना को छोड़ के रहे भी ले, तो पूरी जिंदगी सट्टू के नौकरी पे जाती रह जाएगी, पछताएगी बड़ा। नाना को छोड़ के बिल्लो बहुत पछताएगी। लेकिन अगर नाना को बिल्लो सचमुच छोड़ ही दे, तो नाना को एक बात बोलने से किसी के बाप नहीं रोक पाएगा। चाहे नज्जो फारूक के तलाक हो जाए, चाहे सलमा असगर के तलाक हो जाए, लेकिन नाना यहाँ पे कोसर की सच्चाई बता के रहेगा। याद करना। एक रोज नाना अपने वीडियो में दिखाया था, साजिद के यहाँ गाड़ी खड़ी है, बच्चे सितारा सर घर में सो रहे हैं, और साजिद बाइक लेके गया है कोसर के घर वीडियो शूटिंग करे। हाय वीडियो शूट करे। मैंने क्लिप लगाया था और उसी पर नाना के वीडियो डिलीट भी हो गया था एक आध घंटा में। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को तो याद होगा। और घोंचू के गाड़ी का फर्स्ट टाइम नंबर प्लेट रिवील भी किया था उसी दिन। तो ये नाना गुल्लू ने इतना कुछ बता दिया था कि कोसर के घर घोंचू गया है वीडियो बनाने। कुर्बानी वाला दिन तब भी था। ठीक हो गया। तो अगर नाना को बिल्लो नाना के साथ रहने नहीं जाए, बिल्लो नाना के साथ नहीं रहे, अलग अलग रहे, तो नाना को किसी के बाप नहीं रोक पाएगा वो वाला हंगामा करने से, जो अब तक रोक के रखा गया है, जिसके इंतजार में मैं यहाँ रिएक्शन देती हूँ।
हर एक चीज़ों की एंडिंग होती है। अल्लाह ताला करे तुम्हारे ड्रामा की भी एंडिंग जल्द हो जाए और नाना के ही हाथों होए। तो नाना जिस तरह से बताएगा तो नाना तो फिर खुल के ही बताएगा। नाना की एक अच्छा ही है, नाना कोई बात आधा अधूरा नहीं करता है, पूरा खुल के डिटेल में करता है। हाँ, तुम लोग उसकी बातें समझो ना समझो वो बात की बात है। ये बिल्लो रानी ड्रामा कर रही है, बिल्लो सट्टू एंड ऑल ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन नाना को अलहदा करना बिल्लो का मकसद था और वो कामयाब हो गई। ड्रामा ही सही, नाना को अकेला कर ही डाले। तो नाना भी तो खिलाड़ी है, उसे पता चल रहा है कि इस औरत ने मुझसे छुटकारा पाना था। इस ड्रामा के बहाने छुटकारा मिल ही गया है। तो अब नाना सट्टू और दामोंस्टा को ब्लैकमेल भी करेगा ना, कि अपनी माँ को भेज या फिर मुझे वहां आने दे, वरना मैं तेरा भांडा ऐसा फोड़ूंगा कि तू कहीं के नहीं रह जाएगी। चलो, अगर एक इंसान की बेइज्जती हो रहा है उसके चाहने वालों के सामने तो नहीं हो पाएगा क्योंकि चाहने वाले अंधे हैं, लेकिन मार्केट में तो होगा ना। अमंग ऑल द यूट्यूबर्स तो इसकी बेइज्जती होगी ना, इसकी सच्चाई पता चलेगा ना, कि यार इसके सगा चाचा, इसकी बहन का ससुर, इसके माँ के तीसरा यार, ओए होए उसने आके इसकी सच्चाई बता दी। बड़ा शर्मनाक घटना हो जाएगा, ओए होए अस्तगफिरुल्लाह। तो चलते हैं हम लास्ट वाला मुद्दे पे। सट्टू द मोंस्टा का कहना है मुझे अम्मी की बात रखनी है। भाई, दुनिया के सामने रखो अपनी अम्मी के बात, सबके सामने रखो, लेकिन कोर्ट में रखो, पुलिस स्टेशन में रखो, बरादरी वालों के साथ रखो, खानदान में बैठ के रखो। यहाँ पे बता कि तुम्हारी अम्मी की सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती हो रही है। किसी के बाप नहीं इंसाफ देगा तुम्हारी अम्मी को यहाँ यूट्यूब पे। हाँ, यहाँ पे बताने से तुम्हें व्यूज आएगा और तुम लोग को कंटेंट मिलेगा, तुम्हारे खानदान वालों का चैनल चलेगा, तू मैं चलेगी, जो तुम्हें हमेशा से चाहिए, जिसके बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं है, जिसके बगैर तुम्हारा चैनल नंगा हुआ पड़ा रहता है। तो भाई इसलिए अम्मी के बात यहाँ रखने आ गई। इसकी ट्रिप पे भी ये जाएगी और सब कुछ करेगी, लेकिन नाना को लेके जाएगी, ठीक है। तो नाना को ले जाने के लिए ग्राउंड बना रही है, नाना को लेके जाने के लिए पब्लिक को तैयार कर रही है। जब तुम्हें अपने अम्मी के तीसरा हस्बैंड को इतना जलील करवाना है, पूरी दुनिया के सामने करना है, तो इससे अच्छा है भाई तुम उसकी तलाक करवा दो, अपनी माँ से उसकी तलाक करवा दो। खूबे जलील करो, खूबे बेचो कंटेंट बना के, अच्छा होगा ना। ऐसे बुढ़ा से अपनी माँ के जान छुड़वा लो, इससे पहले तुम्हारी माँ और ज्यादा जलील हो इस बूढ़े के हाथे। तुम्हारा बकौल, तुम्हारी बकौल, तुम्हारी माँ का तलाक हो जाना चाहिए। तुम्हारी माँ के तलाक के साथ साथ तुम्हारे और कोसर का ड्रामा का भी द एंड हो जाएगा, याद रखना तुम। ये वाला बात को, ये बात तो सिर्फ मैं समझ पा रही हूँ ना, कि नाना को साइड करने पे तुम्हारी क्या क्या नुकसान है। हाय हाय क्या मजा आने वाला है। मुझे ये वाला दिन बड़ा देखना है जब इस खानदान से कोई निकल के आके खुल के खुल्लम खुल्ला सीना ठोक के कोसर की सच्चाई बताए। ओए होए होए होए। एक तो यार आजकल नेटवर्क खराब रहता है, मैं तो ज़्यादा वीडियोस किसी के देख नहीं पाती हूँ। अगर ऐसा कोई सीन रहे कोई भी मेरे लिए रिकॉर्ड करके रख लेना, मुझे दिखाना ज़रूर, वरना मेरे दिल के अरमाने आंसुओं में बह जाएंगे। तो लास्ट में सट्टू द मोन्स्टा, पूरी ज़िंदगी तुम ऐसे ही कंट्रोवर्सी करते करते मर जाओगे और मेरी अल्लाह से दुआ है कि तुम्हें माफ़ी मांगने का भी वक्त ना मिले। वही ना, अचानक चली जा, टाटा बाय बाय। तो तुम्हारी हरकत ऐसी है, तभी तो हमारे ऐसे दुआएं। खुद से सुधरने का इतना मौका तुम्हें मिल रहा है, तुम नहीं सुधर रही हो। अभी देख अपनी माँ को जलील कर रही है, अल्लाह से डर ही नहीं है इस औरत को। एक बूढ़ी माँ को कंट्रोवर्सी में फंसा के जलील कर रही है। सबको पता है जब से नाना थोड़ा से मतलब पावालेस हो गया है, तब से तुम्हारी अम्मा को नाना एक आंख नहीं भाता है ना। तो तुम्हारी अम्मा तो वैसे नाना से कटी कटी रहती है, सबको नजर आता है। तो अम्मा को नाना से छुटकारा पाना था, मैडम को कंट्रोवर्सी चलाना था, सब ने मिलके कंट्रोवर्सी चलाया, नुकसान हो गया नाना का। तो सट्टू द मोन्स्टा, तुम जिंदगी भर ऐसे कंट्रोवर्सीज करते रहना, अल्लाह से मेरी यही दुआ है। और जिंदगी भर ऐसे करते करते मर जाना, तब भी तुम्हें सुकून नहीं आएगी।
इसकी बातें तो सुनो कि डिमांड है चाचू का, जैसे इसकी माँ कोई कवारी लौंडी है और चाचू डिमांड कर रहा है कि शादी के पहले साल में मुझे 2 बच्चे चाहिए और फिर रोज मैं सौभाग्यरात मनाऊंगा। हाय बिल्लो, ओए होए, मेरा दिल ले गई कोई बिल्लो के घर। तो बिल्लो रानी नहीं पूरा कर पा रही है ना नाना के बेचारा की ख्वाहिशें। तो ये बातें इससे करिए, जब तुम ख्वाहिश बता नहीं सकती हो तो क्यों बता रही हो कि ख्वाहिश है। इसीलिए नहीं बता सकती है ख्वाहिश, क्योंकि ख्वाहिश यही है कि मैं घर नामे करके दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। वाह वाह, क्या बात है। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और दुआओं में करना है अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज।